very impressed with Indore. जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. सोचा कि आज के दिन की शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं, गणेश जी के मंदिर से, ताकि मेरा इंदौर का सफर सफल हो जाए. चढ़ावा तो पहले लेना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि गणेश जी को क्या दूँ. मुझे तो पता है कि उनको लड्डू बहुत पसंद है कि नहीं? यहाँ भगवान श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज का यहाँ पर मंदिर जो है बहुत पुरातन है. यहाँ पे हमारे पूर्वज रहते थे, गौचारण किया करते थे, और उन्हें रात्रि में स्वप्न हुआ कि मेरी प्रतिमाओं को निकालो. तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की आज्ञा लेकर के इस स्थान पर जब दोपहर में 3 बार धूल उछली, तो इस स्थान पर से खुदाई प्रारंभ की गई, जिसमें से भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की प्रतिमा, श्री चिंतामण गणेश जी, श्री इच्छामण गणेश जी महाराज की 3 प्रतिमाएं यहाँ से निकली. रियली मैं बहुत खुश हूँ कि हम यही से दिन की शुरुआत किया है. द कृष्णपुरा छत्री मुगल, मराठा और राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर का एक अमेजिंग ब्लेंड है. हम आ गए हैं कृष्णपुरा छत्री, जो समर्पित है कृष्णाबाई कमलाबाई होलकर और डायनेस्टी को. हर एक छत्री में एक टेम्पल है जिसमें शिवलिंग है और श्राइन के एंट्रेंस के सामने नंदी की मूर्तियां हैं. Hi, Hi, nice to meet you. What's your name? I'm Karina. Karina, and you are from where? I'm from Germany. Wow, you're from Germany. Okay, I'm from Sweden. Germany and Sweden is a bit similar country-wise. Yeah, that's And you are in Madhya Pradesh as a tourist, or do you work here? No, I'm visiting friends that work here. Yes. Oh, they work here in Madhya Pradesh. Yes, they have their own company here, and I Okay. visit them. So it's a very nice way to enjoy it. Yes. Wow. And like, can you tell us a little bit about like what places you've been visiting? Is it just Indore, or have you been somewhere else as well? Yeah, so it's my first week now, and Okay. over the weekend we've done a trip to Omkareshwar. Wow. So yes, that was really nice. Yeah? Yes. रजवाड़ा पैलेस का इम्पोजिंग आर्किटेक्चर शोकेस करता है रॉयल होलकर डायनेस्टी की ग्रैंडियर को. ये है राजवाड़ा, इंदौर का हिस्टोरिक पैलेस और सिटी का ट्रू हार्ट. इतनी ग्रैंड और यूनिक आर्किटेक्चर, बिल्कुल कहानियों का महल की जैसा लग रहा है. 7 मंजिला पैलेस में इंट्रिकेट कार्विंग्स, आर्चेस और पिलर्स है जो उसको बनाने वाले आर्टिसंस की स्किल को शोकेस करते हैं. अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर और रिच हिस्ट्री के अलावा रजवाड़ा पैलेस ट्रेडिशनल मराठा लाइफस्टाइल की भी एक झलक देता है. पैलेस में एक म्यूजियम है जो होलकर डायनेस्टी से रिलेटेड वेरियस आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को शोकेस करता है. रजवाड़ा पैलेस कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स का भी एक हब है. रजवाड़ा पैलेस को एक्सप्लोर करके तो बहुत मजा आया, तो चलिए जाते हैं अब लालबाग पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए. लालबाग पैलेस को इंदौर का एक सबसे फाइनेस्ट बिल्डिंग माना जाता है. ये अपने यूरोपियन स्टाइल से इंस्पायर इंटीरियर्स और मेन बिल्डिंग के चारों तरफ के बड़े और खूबसूरत गार्डन्स के लिए फेमस है.
होलकर डायनेस्टी ने इस पैलेस को बनवाने का ऑर्डर दिया था। इसका कंस्ट्रक्शन 19th सेंचुरी के आखिर में शुरू हुआ और 1926 में पूरा हुआ। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में इटालियन रेनेसांस रिवाइवल का बहुत इम्पैक्ट दिखाई देता है। इस वजह से इसको ये इंडिया की सबसे फाइनेस्ट नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर बिल्डिंग में से एक बनाता है। पैलेस के अंदर आपको काफी नियो क्लासिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि इटालियन मार्बल के कॉलम्स, बड़े बड़े चैंडलियर्स, मजेदार पर्शियन कार्पेट्स, बेल्जियम के स्टेन ग्लास विंडोज, ग्रीक मिथोलॉजी के रिलीफ्स, इटालियन स्टाइल के वॉल पेंटिंग्स। इसके अलावा जॉर्जियन स्टाइल फर्नीचर है और इंडिया और इटली के कंटेम्पररी पेंटिंग्स भी है, जो लाल बाग पैलेस को एक स्पेक्टेकुलर हेरिटेज साइट बनाते हैं और इंडिया के पहले की रॉयल्टी की लाइफ की एक झलक देते हैं। पैलेस का एक सबसे इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन है उसका ग्रैंड बॉलरूम, जो स्पेशल वुडन फ्लोरबोर्ड से बना है, जिससे डांस करना आसान हो जाए। बेसमेंट से किचन को जोड़ने के लिए एक टनल बनाई गई है। तो खाना बनता था नदी के उस पार, इन बिटवीन पैलेस एंड किचन एक रिवर बहती है, तो खाना वहाँ बनता था और टनल के रास्ते वो बेसमेंट में आता था। बेसमेंट में उसको रीहीटिंग करने की फैसिलिटी थी, ठीक है ना, मार्टिन एंड कंपनी के, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स है। ये सारी चीज़ें इसलिए की थी कि पैलेस में धुआं नहीं हो, पैलेस में आग नहीं जलाना है। उसके बाद ट्रॉलियों में खाना रख के यहाँ तक आता था। ये मैनुअली ऑपरेटेड लिफ्ट है। तो ये केवल फूड लाने के लिए यहाँ आता था और उसके बाद यहाँ से सप्लाई होता था। पूरा दिन इंदौर को एक्सप्लोर करके मुझे अब काफी भूख लग रही है। सो लेट्स एक्सप्लोर इंदौर का फेमस छप्पन दुकान। इंदौर में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन सभी फूडीज के लिए ये एक गो टू स्पॉट है, व्हिच इज छप्पन दुकान। सारे शॉप्स अलग अलग तरह के फूड आइटम्स बेचते हैं। Wow, this looks so nice. I'm very impressed with Indore. इसका नाम मार्केट में लाइन में लगे हुए 56 शॉप्स के नाम पे है। 2022 में छप्पन दुकान को FSSAI ने द क्लीन फूड स्ट्रीट हब का अवार्ड दिया था। वाओ, आई कैन टोटली वाउच फॉर इट। रात के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स सराफा बाजार में लगने लगते हैं। जय श्री महाकाल। ये हमारी कुल्फी है, केसर पिस्ता बेसिक, सबसे ज्यादा यही चलता है रनिंग। अच्छा, इसी पे हम गोल्ड का वर्क लगाते हैं, 24 कैरेट गोल्ड। हाँ? असली सोने का वर्क लगता है इसमें। इस पे? हाँ जी, मतलब मैं असली सोना खाऊंगी? बिल्कुल आपके लिए लगाते हैं हम असली सोने का वर्क। असली सोने का कुल्फी। असली सोने का कुल्फी 24 कैरेट 24 कैरेट यस। गोल्ड। तो ये असली गोल्ड है। एक ले सकते हो क्या? सब आप ही का है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। रात के 8:30 बजे के आसपास आप यहाँ स्ट्रीट फूड्स के मजेदार खाने का आनंद लेना शुरू कर सकते हो। सो गाइस, इंदौर में ऐसी मोटा वाला जलेबी मिल रहा है। कह रहे हैं कि जलेबी को तोड़ना पड़ेगा और खाते जाओ। हाँ, और इसमें डिप करके खाते हैं। जलेबी की मम्मी है ये, ठीक है। ये है दादी। ये है दादी। अच्छा, सो मीठा, बहुत मीठा है ये। नहीं, मीठा तो लगना ही चाहिए ना, नमकीन यहाँ कोई होना ही नहीं, सब मीठे मीठे। The world famous महाकाल कोकोनट क्रश। तो भाई सब ऐसा है कि सर आइए और खो जाइए, बोले ताजा गाढ़ा बोली वाला बेंगलोर स्पेशल, बेंगलोर मुंबई का बेंगलोर स्टाइल मंगाए और इंदौर की तरफ मिला रहे तड़का वो भी इंदौर मलाई के साथ। जी सर। तो भाई सब ये देखिए, क्या देखिए, बेंगलोर बेंगलोर
ये बेंगलोर 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 के सराफा स्ट्रीट फूड्स ने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली और एक यूनिक मार्केट की शुरुआत को मार्क किया। अब रात हो गई, सारे दुकान बंद हो रहे हैं, पुलिस भी आ गए और सबको बोल रहा है कि मतलब दुकान को बंद करो, आप मतलब आप कुछ और नहीं सेल कर सकते हो। तो हम भी जा रहे हैं। Yesterday was really eventful with all the explorations. आज हम आए हैं जनपव कुटी, जो भगवान परशुराम जी के जन्म स्थान है, जो इंदौर से 40 to 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और जनपव कुटी एक बहुत ही सीनिक जगह पे है। ये हिडन जेम एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है जो ब्रेस्ट टेकिंग व्यूज भी देता है। यहाँ ट्रैंक्विल सराउंडिंग्स के बीच में पुरानी कहानियों की आवाजें हवा में गूंजती है, जो हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक मस्त कॉम्बो बनाती है। यहाँ भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में जब अवतरण हुआ उनका, तो वे सांदीपनि ऋषि आश्रम में शिक्षा लेने के लिए आए। भगवान कृष्ण तो वो यहीं आखिर करते करते जब उनको पता था कि ये विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल पर्वत पर उनको ये पता था कि भगवान परशुराम जी का स्थल है, ये जन्म स्थल है, तो वो कहीं ना कहीं उनका तो स्वाभाविक है। आपने आज सुना होगा टेलीपैथी ऐसी विद्या होती है जिसका मैं स्मरण करूं वो मेरे सामने आ जाए, या मैं उसको फोन लगा लेता हूँ। भगवान कृष्ण जब यहाँ आए, उनका ध्यान किया, तो परशुराम यहाँ प्रकट हुए। प्रकट होकर जब उन्होंने दिया तो उन्हें प्रसन्न हुआ कि हाँ, ये तो मेरे ही अवतार, मेरे ही अंश से ही पैदा हुए, भगवान विष्णु के अंश से ही पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण है, इनको आवश्यकता पड़ेगी सुदर्शन चक्र की। तो भगवान परशुराम जी ने भगवान कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं तो ये चंबल नदी का उद्गम का स्थल का जो नीचे का निचला स्थल है वो है। अब चंबल नदी जो है वो बहुत परम पवित्र नदी माना गया है और उसको शुद्ध नदी माना गया। लेजेंड्स के मुताबिक ये पवित्र स्थल लॉर्ड परशुराम, जो लॉर्ड विष्णु का 6th अवतार है, इनका जन्म स्थल है। तो अब मैं जा रही हूँ एक ऐसे लोकेशन जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, जिसका नाम है गुलावा वैली। ये नाम सुन के आप गेस कर सकते हो कि वहाँ पे क्या होगा। मैं बताती हूँ। इट इज़ द वैली ऑफ लोटसेस, और जहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत लोटसेस दिखेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा लोटस वैली है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं। ये स्पॉट टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर हो चुका है। काफी लोग यहाँ अपने वेडिंग वीडियोस एंड फोटोज लेने के लिए आते हैं। इंदौर ने अपने हर रंग से मुझे हैरान किया। एक तरफ शुद्ध देसी स्वाद का जादू, तो दूसरी तरफ उसकी तहजीब और अपनापन। हर शहर का अपना एक अंदाज होता है और इंदौर ने अपने मस्ती भरे अंदाज में मुझे पूरा का पूरा जीत लिया।